नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के चार मुख्यमंत्री एक समस्या को अगर नहीं सुलझा पाए हों तो यह समस्या बेहद गंभीर नजर आती है। लेकिन समस्या गंभीर है या नहीं इसका तो किसी को मालूम नहीं है, मगर राजनीति वोट बैंक की है और वोट बैंक खिसक न जाए इसलिए समस्या को लगातार टाला जाता है। नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी चार मुख्यमंत्रियों ने कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया। बात हम कर रहे हैं उत्तराखंड के बस्तियों की, ऐसी अवैध कॉलोनियों की जहां पर लाखों लोग रहते हैं। वोट चूंकि इनका महत्वपूर्ण और कई जगह निर्णायक होता है, इसलिए कोई भी सरकार इनके बारे में फैसला लेने से पहले 4 बार सोचती है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर बताऊं, बस्तियों को हटाने के, अवैध बस्तियों को अतिक्रमण मानते हुए वहां पर जो मकान दुकान बनी हुई है उन्हें ध्वस्तीकरण का आदेश नैनीताल हाई कोर्ट दे चुका है। लेकिन पिछले 10 साल में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2015 से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हरीश रावत ने नियमितीकरण करने के लिए बकायदा एक कमेटी का गठन किया था। उस समय के विधायक थे राजकुमार, उनकी अध्यक्षता में या उनकी एक कमेटी बनाई गई थी, नियमावली बनाने का काम हुआ था, लेकिन वो आखिर तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद सरकार ही चली गई। अब बीजेपी की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की थी, लेकिन 2018 में जब नैनीताल हाई कोर्ट ने इन अवैध बस्तियों को हटाने का निर्देश दिया तो राज्य सरकार सख्ते में आ गई और इन बस्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार को अध्यादेश लेकर आना पड़ा। अध्यादेश यानी कि कानून बनाने से पहले की एक प्रक्रिया जिसमें कानून की तरह ही काम किया जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही मान्य होता है। और बस्तियों के लोग कहां जाएंगे उसको लेकर पहली बार एक अध्यादेश आया तो बात समझ में आ गई कि इन बस्ती वालों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को कुछ समय चाहिए। लेकिन 3 साल जब बीते तो 2021 में एक बार फिर इन बस्ती वालों के लिए अध्यादेश लाया गया। उसके बाद 3 साल और बीत गए और 2024 अक्टूबर 31 को समय सीमा खत्म हो रही थी अध्यादेश की। इसके बाद बस्तियों को तोड़ा जाएगा इस तरीके की आशंका बस्ती में रह रहे लोगों के भीतर उठने लगी थी और सरकार या पार्टी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को थोड़ा सा डर सताने लगा था। डर इस बात का सताने लगा था कि स्थानीय निकाय नगर निगम के चुनाव हैं और इन बस्ती वालों का वोट काफी महत्वपूर्ण है। एक आंकड़ा अगर आपको बताऊं कि 4 महत्वपूर्ण जिले हैं, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। कुल मिलाके पूरे प्रदेश भर में 582 बस्तियां हैं। देहरादून में 162, उधम सिंह नगर में 121, हरिद्वार में 122। इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा बस्तियां हैं। और नैनीताल का भी जो तराई वाला क्षेत्र है यहां पर 55 बस्तियां हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे कुछ कुछ बस्तियां हैं। अब इन बस्तियों में लाखों मकान बने हुए हैं और लाखों लोग रहते हैं। अगर सिर्फ देहरादून शहर की ही बात करें तो देहरादून शहर में 128 बस्तियां हैं जिनका सर्वे 2011 में आखिरी बार हुआ था और इन बस्तियों में 40,000 मकान बने हुए हैं, मकान और दुकान पक्के, और इनमें लगभग 3 लाख लोग रहते हैं ऐसा अनुमान है। अब इन 3 लाख लोगों में से अगर 50-60 हजार भी वोटर हैं तो वो प्रभावित कर देते हैं कुछ क्षेत्रों को। एक अनुमान जो राजनीतिक लोग लगाते हैं वो कहते हैं कि जो देहरादून के लगभग 100 वार्ड्स हैं वहां 35 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर बस्तियों का वोट निर्णायक होता है। और जो पिछला स्थानीय निकाय नगर निगम देहरादून का चुनाव हुआ था वहां पर 35 में से 23 वार्ड बीजेपी की झोली में गए थे। अब इससे ही अंदाजा लगता है कि बीजेपी के लिए ये बस्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। आपको एक बात और बताऊं कि उत्तराखंड के कई सारे मुद्दे हैं, मूल निवास, भू कानून, यूसीसी, डेमोग्राफिक चेंज, इन पर राज्य सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ काम किया। यूसीसी पर एक
मजबूत कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। पूरे देश भर में सबसे पहले उत्तराखंड ही वो राज्य होगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगी और इसका श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया जाता है। सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेकर आए। मूल निवास और भू कानून पर, भू कानून एक ऐसा विषय था जिस पर राज्य सरकार कुछ कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जो लचीलापन भू कानून को लेकर आ गया था उसको सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 9 नवंबर से परिवर्तन लागू हो सकते हैं, इस तरीके की भी पूरी जानकारी है। लेकिन जो बस्तियों पर फैसला होता है उसको अभी भी राज्य सरकार नहीं कर पाई। ये 3-4 चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे बहुत सारे मिथक तोड़े हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने का दावा किया है जो लंबे समय से लंबित पड़े थे, लेकिन बस्तियों पर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं हुआ है। अब जो स्थानीय दल हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, या जो लोग लगातार भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलित रहते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि सरकार बाहरी लोगों को यहां बसा रही है और इनके वोट से सरकार बना रही है। और वो लोग ये कहते हैं कि ये बाहर के लोग हैं, इसलिए इनको मालिकाना हक नहीं दिया जाना चाहिए। जो बस्तियों के नियमितीकरण का मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि नियमावली बना दी जाए और जो लोग जहां रह रहे हैं उस जगह का उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाए। एक आंकड़ा आपको और बताऊं कि लगभग 40,000 घर जो अवैध बने हुए हैं उनको नियमित करने की एक प्रक्रिया, जिसको कहते हैं कि शुरू हो चुकी है। और जो नगर निगम ने हाउस टैक्स लगाया था उसको लेकर कई बार अभियान चलाए गए और ऐसा बताया गया कि लगभग 9,000 घर और दुकान हाउस टैक्स देते हैं, यानी वो नियमित होने के दायरे में। हाउस टैक्स वही देता है जिसका मालिकाना हक होता है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि इनको मालिकाना हक देने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। वैसे आपको एक चीज और बताऊं, नजूल भूमि पर भी लोग काबिज हैं पूरे उत्तराखंड में, और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो 50 वर्ग मीटर से कम पर बने हुए मकान और दुकान हैं उनका मालिकाना हक उनको दे दिया जाए। और उधम सिंह नगर जिला सबसे पहला जिला था जिसने इसको सफलतापूर्वक लागू भी कर दिया और वहां पे जो मालिकाना हक दिया जाना था लोगों को, वो मालिकाना हक दिया गया है। तो ये मालिकाना हक दिए जाने की बात है। बस्तियों के नियमित होने का मतलब यही है और वोट बैंक के कारण सरकार इन बस्ती वालों को मालिकाना हक देगी। वोट बैंक की राजनीति ही सीधा सीधा है। अब बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात आती है। इन बस्तियों में कौन लोग कहां से आए, कब से यहां रह रहे हैं, इसका एक परीक्षण अलग अलग समय पर होता रहता है। लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति यहां आता है, अवैध बस्ती बनाकर रहता है और उसके बाद राज्य सरकार उन अवैध बस्तियों को नियमित कर देती है, उन लोगों को मालिकाना हक दे देती है, तो कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि राज्य सरकार आखिर किनके हितों को बचाने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है, किसी का हित बचे वो सेकेंडरी है, कुर्सी बची रहे, जीत हासिल होती रहे, यह महत्वपूर्ण है। लंबे समय से नगर निगमों में बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आया है। वो परचम इस बार भी लहराए, इसीलिए सारी की सारी ये कवायद होती रही है। और इस कवायद का लाभ वो लोग ले रहे हैं जो उत्तराखंड के वास्तव में निवासी है ही नहीं, बाहर से आए, काम धंधे रोजगार की तलाश में और यहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। और इनको बसाने का काम भी उत्तराखंड के ही नेताओं ने किया है। यह भी एक घोषित सत्य है। लेकिन धीरे धीरे जो लोग बसते जाते हैं वो आखिर में एक बड़ा दबाव राज्य सरकार पर बन जाता है और इस बार भी ये दबाव राज्य सरकार के ऊपर है। 4 सरकारें, 4 मुख्यमंत्री इस पर कोई फैसला नहीं ले पाए। पहले हरीश रावत, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये 4 लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया। उम्मीद सारे लोग ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लंबित कार्यों को निपटा रहे हैं वो इस काम को भी निपटा देंगे। लेकिन इसका फायदा किसे होगा, ये सोचने वाली बात जरूर है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।